अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ लाइफ स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी और व्लॉग को पसंद आए तो आप लोगों ने व्लॉग को लाइक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले उठ के मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ और मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रान का ये फ़ेस वॉश। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, अक्सर हमें ब्रेकआउट होते हैं, उसके बाद हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। एक्ने की वजह से भी फेस पे बिल्कुल भी जो है ना वो फ्रेश लुक नहीं आता, बहुत डल डल सा फील होता है। तो आप ये वाला फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए व्हाट्सएप का नंबर लगा दूँगी, वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप देखिए, फेस वॉश किया उसके बाद इंस्टेंट मेरे फेस के ऊपर शाइन भी आ गई और मेरे फेस के ऊपर ग्लो भी आ गया, क्योंकि मेरा कलर ना आजकल बहुत ज़्यादा डल हो रहा है। तो जब भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील करती है तो मैं ये ज़ाफ़रान का फेस वॉश यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। ज़ाफ़रान बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए और ज़ाफ़रान ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो जिस प्रोडक्ट में ज़ाफ़रान हो आप लोग मस्ट ट्राई किया करें। आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक होगी, आपकी जो डलनेस होती है वो भी ख़त्म होगी। एक और बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर देती हूँ। आप लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं आप भी कोई ऐसी नाइट क्रीम बताएं जिससे हमारा कलर भी फेयर हो और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। हमारी शादी होने वाली है या हम लोग हाउसवाइफ हैं और हमारे पास कोई अच्छी नाइट क्रीम नहीं, आप ये वाली नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने डेली रात को लगाना है, 1 मंथ तक आप यूज़ करें। आपके जो छाइयाँ हैं, जो दाग धब्बों के निशान रह जाते हैं आपके फेस पे, उससे क्या होगा कि आपके निशान दूर होंगे और आपकी स्किन जो है वो अच्छी होगी। और गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में रखें। तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैं आज उठी थी कि मैं फ़ेस वॉश वगैरह करी थी। मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो साथ-साथ आप लोग मेरी रूटीन देखें और साथ-साथ जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है वो शेयर करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शायद कभी शेयर किए हों या शायद कभी ना शेयर किए हों। तो ऐसा हुआ कि एक दफ़ा की बात है, जब ज़ारा की फ़र्स्ट बर्थडे थी ना, तो फर्स्ट बर्थडे पे ये हुआ कि मैंने सबको बता दिया कि ज़ारा की फ़र्स्ट बर्थडे है, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी। बर्थडे से तकरीबन 3 दिन पहले मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में अच्छी खासी नोक-झोंक हो गई और मैंने सोचा कि मैंने बर्थडे करनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने मना भी कर दिया कि मैं बर्थडे कर ही नहीं रही हूँ। नोक-झोंक मैं आपको बताती हूँ किस बात पे। मेरे हस्बैंड कहीं जाने लगे थे, ठीक है, और उनकी ना जो होता है शर्ट होती है उसका बटन टूटा हुआ था। तो अक्सर ऐसा टूटा हुआ होता है तो वो कहते थे कि लगा देना। उस दिन उस बात पे हमारी इतनी ज़्यादा बात बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा हमारी लड़ाई हुई कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। ख़ैर बर्थडे वाले दिन भी हम लोग आपस में एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उससे पहले हमारी बहुत ही लड़ाई हुई, 3-4 दिन हम लोगों ने बात नहीं की। और मैंने सोचा कि मैंने बर्थडे भी जो है नहीं करनी। और मैंने कहा आप जिनको भी इन्विटेशन दिया, कुछ लोगों को मैंने मना भी कर दिया। फिर ऑब्वियसली आपकी फ़ैमिली होती है, सब होते हैं, वो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करते। अगर एक बंदा जज़्बाती हो रहा है तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो ख़ैर फिर ये हुआ कि जैसे-तैसे करके 2-3 दिन हम लोगों ने बात नहीं की। ज़ारा की बर्थडे आई, बर्थडे की वो जिस दिन मुझे सैलून में पिक करने के लिए आए, उस दिन उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत बात की। और उसके तकरीबन 4-5 दिन बाद, बर्थडे गुजरने के 2 दिन बाद उन्होंने मुझसे सॉरी भी की। और उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हुआ, मैं हाइपर हो गया था, मुझे आइडिया ही नहीं था। बर्थडे तो हो रही थी, हमने पिक्चर्स वगैरह भी ली, लेकिन जो दिल से खुशी होती है ना, मैं मतलब उस तरह सैटिस्फाई नहीं थी जैसे मैं पहले थी। तो ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मेरी बर्थडे थी, एक दफ़ा ब्राइडल शावर था, उस पे भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारी होती रहीं। अब वो लड़ाइयाँ क्यों होती थी? मैं मेरी ही वजह से होती थी। मेरी वजह से क्यों होती थी मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या होता था, कोई भी कुछ होने वाला होता था ना, मैं सबसे पहले क्या करती थी, सबको बता देती थी, ठीक है। वो फिर मेरी फ्रेंड्स हों या फिर मेरे अपने रिश्तेदार हों, मेरे अज़ीज़ हों, मेरे करीबी हों, तो मैं सबको हर चीज़ जो है ना वो पहले ही बता देती थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। तो मैंने देखा कि जो चीज़ आप लोग पहले ही बता देते हैं या जो चीज़ कर लेते हैं, मेरा ये होता था कि वो चीज़ ख़राब हो जाती थी। मैं जितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, वो उतनी ही एक्साइटमेंट जो है ना वो लड़ाई में बदल जाती थी, या कोई ना कोई ऐसा होता था कि वो भी जज़्बाती होते थे, मैं भी जज़्बाती होती थी और फिर एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई हो जाती थी। पहली चीज़ तो मैंने ये बंद की कि अब जब तक कोई काम हो नहीं जाता ना, अगर कल भी वो काम होना होता है ना, तो मैं 1 दिन पहले भी किसी को नहीं बताती हूँ कि ये काम होने वाला है। मैं उसी जब ये हो जाता है फिर मैं किसी को बता देती हूँ, उससे पहले मैं नहीं बताती। इवन मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर देती थी। हर तरह के लोग हमें देखते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। और नज़र तो बरहक है, अपनों की भी नज़र होती है, गैरों की भी नज़र होती है, सबकी होती है। तो अब मैंने अपने अंदर ये चीज़ ले आई हूँ
एक तो कोई चीज़ जब तक ऑफ़िशियल नहीं होगी, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो किसी बात पे बोल रहे होते हैं, तो मैं बिल्कुल चुप कर जाती हूँ। ये होता था वो बोलते थे, साथ में मैं भी बोलना शुरू कर देती थी और फिर बात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और ये मुझे खुद भी पता नहीं चलता था कि मैंने क्या बोला है और मैंने क्यों बोला है। एक ये चीज़ मैंने अपने अंदर से ख़त्म की और दूसरी ये चीज़ मैंने ख़त्म कर दी कि जब तक एक चीज़ ऑफ़िशियल नहीं होगी, मैं नहीं बताऊँगी। पहले मैं यूट्यूब पे बताती थी, अपने जो भी करीबी होते थे सबको बता देती थी, अपने सगे रिश्तेदारों की भी मैं बात कर रही हूँ और वो चीज़ फिर अच्छे होने के बजाय वो चीज़ किसी बुरे उसमें हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि किसी बहुत बड़ी बात पे लड़ाई होती थी, जैसे देखिए बटन जो है वो एक बटन शर्ट पे ना होना, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वो अक्सर ऐसा होता है उनकी किसी शर्ट का बटन टूटा हो तो वो कहते हैं कि कायनात तो इसको सुबह लगा देना। वो बहुत कामली बात करते हैं, बहुत नाइसली बात करते हैं, ऐसे इन बातों पे रिएक्ट जो है वो नहीं करते। लेकिन जब भी कुछ होने वाला होता था, कोई भी इवेंट होता था, उससे पहले हम लोग की डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ हमारे बीच हो ही जाता था। मेरी बर्थडे हो, ज़ारा की बर्थडे हो, ज़ारा की बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके अलावा ऐसे और भी बहुत छोटे-छोटे से वाक़ये हैं, लेकिन ना हमारे रिश्ते की सबसे एक अच्छी बात ये थी कि हम जितने भी बहस हो, जितने भी लड़े हुए हो, वो हमारे रूम तक रहती थी। हमारे रूम से बाहर नहीं जाती थी। तो वो लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अगर हम वो लड़ाई अपने रूम से बाहर लेके जाते थे, हम अपनी फैमिली से भी अगर वो बात कह देते थे या उनके सामने भी किसी बात पे बहस करते थे, वो लड़ाई क्या होती थी, एक्सटेंड हो जाती थी, वो लड़ाई बड़ी हो जाती थी और इस तरह आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक ये कि आप दोनों की लड़ाई हो रही है, वो आप दोनों तक रहे, आपके रूम से बाहर ना जाए। रूम से बाहर लड़ाई जाती है, बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दूसरी बात ये, जब तक आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में जो बात है ना, कोई आप लोगों ने कुछ लेना है, कुछ अचीव करना है, कोई छोटी-सी भी चीज़ लेनी है, वो आप दोनों तक बात रहे। ना आप अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ना किसी और के साथ शेयर करें। वो चीज़ जब तक ऑफ़िशियल ना हो जाए, आप किसी को भी ना बताएँ। तीसरी बात, जब आपके हस्बैंड अगर किसी बात पे उलझ गए हैं, तो आप ट्राई करें कि आप जो है वो चुप हो जाएँ, ठीक है? अगर आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, लड़ाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी। ऐसा ही होता था, वो बोल रहे होते थे, साथ मैं भी बोलना शुरू कर देती थी, लड़ाई बढ़ जाती थी। अब क्या होता है कि वो बोल रहे होते हैं, तो मैं चुप करके कभी-कभी किसी बात का जवाब भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ, देती हूँ, लेकिन जवाब देने में और लड़ाई करके बोलने में, गुस्से वाली टोन में बोलने में बहुत फ़र्क है। तो आप लोगों ने अवॉइड कर देना है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी हो जाएँगे और उनको रियलाइज़ भी हो जाएगा कि शायद उन्होंने जो है ना वो चीज़ उनको नहीं बोलनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। तो इस तरह जो है ना, वो ऐसा नहीं होता नज़र से वो पूरी ही चीज़ आपकी, जैसे कोई इवेंट है तो वो पूरा ही कैंसल हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ना कुछ मेरा हो जाता था। अब ज़ारा की बर्थडे जो है ना वो बहुत ज़्यादा, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उसकी फर्स्ट बर्थडे थी। हम लोग तैयारी भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची हुई थी। बर्थडे तो हुई, सारी हुई, हम लोगों ने आपस में, वो जिस दिन मुझे सैलून से लेने आए उन्होंने ये भी कहा अच्छी लग रही हो तुम, और सारी अरेंजमेंट हो गई। ये वो हमने तकरीबन 4-5 दिन बाद, ज़ारा की बर्थडे वाले दिन बात की थी। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने भी उनको नाइसली रिप्लाई कर दिया। ये नहीं कि वो मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं भी आगे से एटीट्यूड से, अगर उन्होंने मुझे एक भी दफ़ा सॉरी बोला ना, तो मैं उनकी बात फ़ौरन मान जाती हूँ और मैं लड़ाई जो होती है वो उधर ही ख़त्म कर देती हूँ। जब हम बात करते हैं तो फिर हम वो पुरानी वाली लड़ाई को कभी भी अपने रिलेशनशिप के बीच में नहीं लेके आते हैं। नोक-झोंक लड़ाई हर कहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी करवाया, ये वो, फिर हम लोग बिज़ी हो गए। हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए, उनके सामने भी हमने सही से बात की। जब वो लोग चले गए, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला था मुझे क्या हुआ, मैं जज़्बाती हो गया, हाइपर हो गया एक छोटी-सी बात पे। हालाँकि वो नहीं होते। तो इस तरह के छोटे-मोटे वाक़ये बहुत सारे होते रहते हैं। ख़ैर, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जब भी कोई चीज़ आप लोगों ने लेनी है, करनी है, बात अपने तक रखा करें, किसी को भी ना शेयर किया करें। इससे आपकी लाइफ में आप लोग देखिएगा आपकी चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, उठ के मैंने आलू वाले कटलेट्स बनाए और साथ में फिर मैंने थोड़ी बहुत सोचा आज रूम की सफाई वगैरह भी कर लूँ, जो एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह है वो भी मैं निकाल दूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज मैं यही बना लेती हूँ, दोपहर में सब लोग खा लेंगे। अपने लिए मैंने सैंडविच बनाया, अम्मी के लिए रोटी बनाई थी। ज़ारा आज थोड़ी लेट उठी थी तो फिर मैंने उसको अंडा ब्रेड दे दिया था और उसके बाद उसको फ्रेश वगैरह करवाया, रूम वगैरह थोड़ा ठीक किया, जो एक्स्ट्रा मेकअप था वो सारा निकाला और यहाँ पे सोचा अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। वाइप्स के साथ ना बहुत अच्छे से आपकी डस्टिंग होती है, जो भी आपका डस्ट वगैरह आया होता है ना वो सारा क्लीन हो जाता है और ना बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा बैठी रूम सारा अपना क्लीन किया और ये वाली चीज़ें तो आपको ऐसा लगता है कि डेली ही आप इसकी सफाई करो ना, कल आप आज सफाई करो, कल उठ के देखो तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे इस जहाँ यहाँ पे जितना कचरा है ना, इतना
कहीं पे होगा ही नहीं। तो ख़ैर ये फिर मैंने सारा अच्छे से क्लीन वगैरह किया। मेरी हेल्पर भी आ गई थी, उसको मैंने कहा कि तुम आज अच्छे से वॉशरूम्स की भी जो है वो डीप क्लीनिंग करो, सारा सामान उतारो और उसको भी सारा साफ़ सुथरा करो। मैं आज थोड़ा रूम देख रही हूँ। तो आप लोगों को अपनी हेल्पर के साथ-साथ खुद लगना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है। ऑब्वियसली आपका घर है, जिस तरह आप देखेंगे उस तरह आपकी हेल्पर ने तो नहीं देखना। तो यहाँ पे रूम वगैरह सारा क्लीन हो गया था। आज मैंने ये सारे ड्रॉ में एक्स्ट्रा मेकअप जो भी था वो सारा निकाला, जो यूज़ की चीज़ें थी सिर्फ़ वही रखी और उसके अलावा सारे मैंने ड्रॉ अच्छे से बैठ के क्लीन किए। ये कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, ये सारी सॉर्ट आउट थी। ये हस्बैंड का ड्रॉ है, इसमें सारी इनकी वॉचेज़ और इनके ग्लासेस वगैरह थे। एक ड्रॉ मेरा रहता था ये वाला, मैंने सोचा ये भी आज इसको साफ़-सुथरा करती हूँ। या ये आप लोग देखिए यहाँ कितना ज़्यादा कचरा हुआ है। तो बस अब मैंने सोचा कि ये लास्ट काम रह गया है आज का, ये भी कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग भी बस यही था, मैंने आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करनी थी। अब यूट्यूब पे भी मैं उतना ही शेयर करती हूँ जितना मुझे शेयर करना चाहिए। पूरे दिन में अगर मैं आपको अपने 10 मिनट दे रही हूँ या 10 मिनट में आप लोगों से कोई बात कर रही हूँ, तो मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाती हूँ, नेगेटिव दिखाती नहीं। और मैं कुछ शेयर ही नहीं करती हूँ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। गाड़ी भी मैंने तब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जब तक वो ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट्स, पेपर वगैरह सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आ गई। तो अब मेरा यही है कि जब तक एक चीज़ ऑफ़िशियल नहीं हो जाती, मैं उस चीज़ को शेयर ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बातों-बातों में आज का हमारा व्लॉग भी ख़त्म होता है और मेरे रूम में जो भी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मैंने निकाल दी, रूम भी सारा क्लीन हो गया। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।